गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने लेसन चल रहा था फिफ्थ प्लांट पैथोलॉजी। उसका नेक्स्ट टॉपिक है फंजाई यानी कि कवक। पहले बात करते हैं कवक विज्ञान या माइकोलॉजी किसे कहते हैं। सूक्ष्म जीव की वह शाखा जिसमें कवकों या मशरूमों का अध्ययन किया जाता है उसे कवक विज्ञान या फिर माइकोलॉजी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है माइकोलॉजी का जनक किसे कहते हैं। माइकोलॉजी का जनक P.A. माइकली को कहा जाता है। अब उसके बाद में अपने बात करते हैं कवक के कुछ सामान्य लक्षण के बारे में। लक्षण के अंदर पहला पॉइंट है आवास। आवास के अंदर जैसा कि आपको पता है कि कवक के अंदर किसी भी प्रकार का पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसलिए ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाता। इसलिए अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए यह दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। इसके आधार पर कवक के कई रूप होते हैं, कई प्रकार होते हैं। जैसे ये मर्तोपजीवी प्रकार का भी हो सकता है। मर्तोपजीवी प्रकार का मतलब क्या हुआ कि ये मर्त कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है। सहजीवी यानी दूसरे जीवों के साथ में रहकर यह सहजीवन करता है, जिसमें सहजीवी के अंदर क्या होगा, दो जीव होंगे जिनमें से दोनों को ही लाभ होगा, हानि किसी को नहीं होती। ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहा जाता है, वो इनमें पाया जाता है। परजीवी जो दूसरे जीवों पर रहकर, जीवित जीवों पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। और प्रापरजीवी क्या होते हैं, जो परजीवी होते हैं, जो खुद परजीवी होते हैं, उनके ऊपर ही क्या करें, पोषण प्राप्त करें, उन्हें प्रापरजीवी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये मर्तोपजीवी प्रकार के होते हैं, सहजीवी प्रकार के होते हैं, परजीवी प्रकार के होते हैं और प्रापरजीवी प्रकार के होते हैं। दूसरा पॉइंट होता है थैलस। थैलस का अर्थ क्या होता है। थैलस का अर्थ होता है वे कवक जिनका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता है, उसे अपने क्या कहते हैं, थैलस। यानी इनका शरीर क्या होता है, थैलस के आकार का होता है ना। जड़, तना, पत्ती में ये अविभाजित संरचना होती है जिसे थैलस कहते हैं। जो कवक का जो थैलस होता है वो अमीबीय प्रकार का होता है, यानी अमीबा की तरह होता है। ये एक कोशिकीय होता है। ये कवक जालीय होते हैं, इसमें कवक जाल पाए जाते हैं। और जो ये कवक जाल होता है वो पटयुक्त होता है और पटहीन होता है। ठीक है ना। बात करते हैं कवक जाल की। कवक जाल में क्या होता है, ये जो थैलस नामक जो संरचना होती है ना, इसको अपने कवक जाल को यही कर लेते हैं कि कवक जाल जिसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम कहते हैं। कवक जाल को क्या कहते हैं, माइसीलियम। जो ये जो थैलस नामक जो संरचना होती है वो धागे नुमा संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे कवक तंतु कहते हैं। और बहुत सारे कवक तंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कवक जाल का निर्माण करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि कवक का जो थैलस होता है अमीबीय प्रकार का, एक कोशिकीय होता है, और कवक जाल होता है जो कि पटयुक्त भी हो सकता है और पटहीन भी हो सकता है। अगर इसके कवक जाल के अंदर पटयुक्त और पटहीन का मतलब क्या है कि जो कवक का जो कवक जाल है उसके अंदर अगर खंड पाए जाते हैं, यानी आड़ी तिरछी रेखाएं पाई जाती है, तो वो कवक जाल क्या हो जाएगा, पटयुक्त हो जाएगा। अगर उसके अंदर किसी प्रकार की आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं पाई जाती है तो वो पटहीन कवक जाल होता है। उसके बाद में बात करते हैं पोषण। क्योंकि ये दूसरे जीवों पर रहता है इसलिए इसका पोषण किस प्रकार का होगा, परपोषित व अवशोषित प्रकार का होता है। यानी ये दूसरे जीवों से क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है, साथ में उनके शरीर से क्या करता है, अवशोषण प्राप्त करता है। उसके बाद में बात करते हैं कोशिका भित्ति की। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो अधिकांश कवकों के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, लेकिन ऊमाइकोटा संघ के जो जंतु है उनके अंदर इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इनमें जनन दोनों प्रकार का पाया जाता है, लैंगिक और अलैंगिक। केंद्र की स्थिति क्या होती है, इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है या सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। जो पटहीन कवक होते हैं जिसमें आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं होती है उनके अंदर भू केंद्र की अवस्था, यानी इसमें बहुत सारे केंद्रक होंगे। जिसमें पट्ट खंड नहीं बने हुए उसमें तो बहुत सारे केंद्रक होते हैं, लेकिन जो पटयुक्त होते हैं जिसमें खंड बने होते हैं उनमें तीन स्थितियां होती है। एक तो इसमें एक केंद्र की अवस्था, यानी इसमें एक केंद्रक पाया जा सकता है। द्विकेंद्र की अवस्था मतलब उसमें दो केंद्रक पाए जा सकते हैं। और तीसरा क्या होता है, भू केंद्र की, उसके अंदर बहुत सारे केंद्रक हो सकते हैं। तो पट जो युक्त होता है कवक जाल उसके अंदर तीनों अवस्था पाई जाती है, लेकिन जो पटविहीन होता है या पटहीन होता है उसके अंदर केवल और केवल भू केंद्र की अवस्था ही पाई जाती है। इनका जो जीवन चक्र होता है वो सरल से कठिन की ओर होता है या सरल से जटिल की ओर होता है। अब बात करते हैं अपने कवक जाल की या माइसीलियम किसे कहते हैं। यानी जो कवक का जो थैलस होता है
क्या होता है, कवक का जो थैलस है वो अनेक पतली धागे जैसी नलिकाकार संरचनाओं से बनता है जिन्हें कवक तंतु या हाइफी कहते हैं। यानी जो कवक का जो थैलस होता है वो किसका बना होता है, धागे जैसी नलिकाकार संरचना, यानी धागे जैसी जो नलिकाकार संरचना होता है उसी से बना होता है। और इस धागे नुमा नलिकाकार संरचना को क्या कहते हैं, कवक तंतु या फिर हाइफी कहते हैं, यानी हाइफी कहते हैं इसको। तो जब ये कवक तंतु क्या हो जाएंगे, ये जो कवक तंतु जो बने धागे नुमा संरचना, अगर इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाए, ये इकट्ठी होकर एक जालनुमा संरचना का निर्माण कर ले, यानी बहुत सारे कवक तंतु इकट्ठे होकर जालनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में बात करते हैं। जो पट्टहीन कवक जाल होता है जिसमें बहुत सारे केंद्र, ये हमने पहले यहाँ पर बात कर ली थी कि जो पट्टहीन कवक होता है उसकी अवस्था कौन सी होती है, बहु केंद्रिक की अवस्था। तो यहीं पर यही बात है कि जो पट्टहीन कवक जाल है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, केंद्रक उपस्थित होते हैं, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, संकोष्ठी अवस्था। और ये जो संकोष्ठी अवस्था है वो किस वर्ग में पाई जाती है, ऊमाइस्टीज वर्ग के अंदर पाई जाती है। ठीक है, यानी यही विधि है, बात यही की कर रहे हैं अपने कि जिसमें क्या होता है, पट्टहीन कवक जाल होता है जिसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, ऐसी अवस्था को संकोष्ठी अवस्था कहा जाता है, जैसे ऊमाइस्टीज वर्ग के अंदर। अगर मान लो बात करें पट्टयुक्त कवक तंतु, पट्टयुक्त कवक तंतु किसमें पाए जाते हैं, एस्कोमाइस्टीज वर्ग में और वेस्टियोमाइस्टीज वर्ग के अंदर पट्टयुक्त कवक तंतु पाए जाते हैं, कवक जाल पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कवक की कोशिका की।